सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी सामाजिक ज्ञान की अध्यापिका और आज हम सामाजिक ज्ञान का पाठ 7 शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, जिसका शीर्षक है भारत के राष्ट्रीय त्योहार। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ 7 भारत के राष्ट्रीय त्योहार। ठीक है बच्चों, राष्ट्रीय त्योहार जो पूरे राष्ट्र में सभी लोग मनाते हैं, पूरे देश में सभी लोग मनाते हैं। भारत के राष्ट्रीय त्योहार देश की स्वतंत्रता, एकता और महान नेताओं के योगदान को सम्मानित करने के लिए मनाए जाते हैं। ये त्योहार न केवल देशभक्ति की भावना को प्रकट करते हैं, बल्कि देशवासियों को एकता और अखंडता के सूत्र में भी पिरोते हैं। तो बताया जा रहा है जो राष्ट्रीय त्योहार है ये किस लिए मनाया जाता है? जिन वीरों ने स्वतंत्र अब हमारे देश को स्वतंत्र कराया, एकता की भावना, ऐसे महान नेताओं का योगदान रहा है। हमारे देश में काफी सहयोग उन्होंने किए हैं, स्वतंत्र किया है देश को। उनकी याद में, उनको सम्मान देने के लिए, उनकी याद ताजा रखने के लिए हम राष्ट्रीय त्योहार मनाते हैं। न केवल ये देशभक्ति की भावना को प्रकट करते हैं त्योहार, बल्कि हम भारतवासियों जो हमारे देश में भिन्न भिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, उन सब में एकता और अखंडता यानी बिना टूटे ऐसा साथ, ऐसी एकता को ये राष्ट्रीय त्योहार एक सूत्र में पिरोते हैं, यानी ये एकता भी बनाए रखते हैं आपस में देशवासियों के मध्य। ठीक है, कुछ त्योहार को सभी देशवासी एक साथ मिलकर मनाते हैं। इन त्योहार को राष्ट्रीय त्योहार कहा जाता है। राष्ट्रीय त्योहार मनाने में पूरा राष्ट्र एकजुट रहता है। सभी नागरिक जाति, धर्म और वर्ग के भेदभाव को भूलकर इन्हें आनंद के साथ मनाते हैं। समझ रहे हो, हमारे देश में, भारत में वैसे तो त्योहार, तो हमारा देश त्योहारों की भूमि है, परंतु राष्ट्रीय त्योहार ऐसे हैं जो सभी, पूरा देश एक साथ मिलकर मनाता है, एकजुट होकर मनाते, इकट्ठा होकर मनाते हैं। सभी नागरिक जो है, देश में रहने वाले सभी व्यक्ति देश के नागरिक हैं, वो अपनी जाति, धर्म, वर्ग के भेदभाव को भूलकर ये त्योहार मनाते हैं, इसका आनंद लेते हैं एक साथ। ठीक है, जिसमें कि स्वतंत्रता दिवस, इंडिपेंडेंस डे सबसे पहला राष्ट्रीय त्योहार है। स्वतंत्रता दिवस हमारा राष्ट्रीय त्योहार है। भारत ने 15 अगस्त 1947 ईस्वी को अंग्रेजी शासन से स्वतंत्रता प्राप्त की थी। प्रत्येक वर्ष पूरा राष्ट्र 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाता है। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री द्वारा लाल किले पर तिरंगा फहराया जाता है। तो देखो, स्वतंत्रता दिवस क्या होता है? जब हमारा देश आजाद हुआ था अंग्रेजों की गुलामी से, क्योंकि अंग्रेज हमारे देश पर बैठे हुए थे, वो हम पर राज कर रहे थे। तो 1947 में हमारा देश आजाद हुआ। इस आजादी की खुशी में हम स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 1947 के अनुसार हर साल 15 अगस्त को मनाते हैं। प्रत्येक हर साल राष्ट्र 15 अगस्त को स्वतंत्र दिवस, ठीक है, स्वतंत्रता दिवस यानी स्वतंत्रता का दिन याद रखने के लिए हर साल मनाया जाता है। 15 अगस्त को जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं, उनके द्वारा लाल किले पर तिरंगा फहराया जाता है। ठीक है, समूचा राष्ट्र उसे सलामी देते हैं, यानी पूरा राष्ट्र उसको सलामी देते हैं। हमारे प्रेजेंट में अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। ठीक है, सरकारी भवनों, विद्यालयों तथा कार्यालयों में भी राष्ट्र ध्वज यानी हमारे देश का झंडा यानी हमारा तिरंगा फहराया जाता है तथा राष्ट्रगान गाया जाता है। पूरा राष्ट्रगान हमारा राष्ट्रगान गाता है। ठीक है, राष्ट्रगान जो है हमारा विद्यालयों में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, बच्चों को मिठाइयां बांटी जाती है। ठीक है, इस दिन क्या होता है, हर कार्यालय, दफ्तर, स्कूल, सरकारी जितने भी सरकारी स्थल है, वहां पर हमारे देश का राष्ट्र ध्वज तिरंगा फहराया जाता है। ठीक है, और राष्ट्रगान गाया जाता है। विद्यालयों में सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाते हैं। सांस्कृतिक कार्य अपने अपने कल्चर के अनुसार हम अपने देश के रंग रूप दिखाते हैं। हमारे देश के अलग अलग धर्मों के लोग मिलकर इस त्योहार को एक साथ मनाते हैं। ठीक है, सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं। ठीक है, बच्चों को फिर मिठाइयां भी बांटी जाती है। ये तो हुआ आपका स्वतंत्र दिवस जो 15 अगस्त 1947 के अनुसार हर साल
15 अगस्त को मनाया जाता है। अब आ जाइए गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे। भारत ने 26 जनवरी 1950 ईस्वी को अपना नया संविधान लागू किया। इस दिन भारत गणतंत्र राष्ट्र बना। ठीक है, गणतंत्र दिवस क्या होता है? रिपब्लिक डे, यानी कि पूरी जनता, हमारे देश के नागरिकों द्वारा देश के हित में सही फैसले लेने का सभी को पूरा हक है। यह गणतंत्र दिवस में क्या हुआ था? संविधान बना था, संविधान लागू हुआ था। वो जो संविधान है, सबका विधान हो है उसमें, सभी हमारे देश के प्रति एक नागरिक के लिए। और ये गणतंत्र दिवस जनता के द्वारा जनता के अनुसार बनाया गया, जनता के हित में कार्य किया गया संविधान की किताब का गठन किया गया। ठीक है, फिर ये संविधान लागू हुआ। इस दिन भारत गणतंत्र राष्ट्र बना। गणतंत्र यानी जनता के द्वारा बनाया गया तंत्र। ठीक है, बतौर हमारी सरकार हमारे देश में हमारे कल्याण के बारे में सोचती है, पर उसको भी बनाने का हम नागरिकों का अधिकार है। ठीक है, हम अपने अनुसार ही सही नेता, सही सरकार को चुनते हैं। ये अधिकार हमें संविधान ने दिया है। तो ये संविधान बना ही तब था, इसी की खुशी में गणतंत्र दिवस बनाया जाता है, जो जनता के हित में, जनता के द्वारा, जनता के अनुसार हुआ। इसी उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को राष्ट्र गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। 26 जनवरी को दिल्ली में राष्ट्रपति राष्ट्र ध्वज फहराते हैं, यानी कि तिरंगा। दिल्ली में एक विशाल परेड का आयोजन होता है। परेड यानी झांकियां निकलती है, रैली निकलती है, इस प्रकार की बहुत बड़ी, अलग अलग से हमारे देश के सारे रंग, सारे धर्म के लोग अपने अपनी रंग रूप दिखाते हैं, जिससे कि हमारा देश क्या लगता है? रंग बिरंगी। ठीक है, दूरदर्शन पर इसके प्रसारण को लोग देश और विदेशों में देखते हैं। और ये जो झांकियां निकलती है, इसका जो प्रसारण है, ये जो भी कार्यक्रम है दूरदर्शन पर, टीवी पर, देश विदेश के, देश के बाहर के लोग भी देखते हैं। गणतंत्र दिवस पर सरकारी भवनों, कार्यालयों और विद्यालयों में राष्ट्र ध्वज फहराया जाता है। तो इस दिन भी क्या होता है? गणतंत्र दिवस में सरकारी भवनों, कार्यालयों, दफ्तरों, स्कूलों, विद्यालयों राष्ट्र ध्वज फहराया जाता है। प्रभात फेरियां निकाली जाती है। स्कूल में सुबह के टाइम, प्रभात फेरी यानी सुबह के टाइम रैलियां निकाली जाती है। स्कूल के बच्चे निकाले जाते हैं, शिक्षक उनका साथ देते हैं। विद्यालयों में उत्सव मनाए जाते हैं, हर विद्यालय में उत्सव मनाया जाता है संविधान के लागू होने की खुशी में। संविधान सबका विधान। ठीक है, बच्चों को मिठाइयां बांटी जाती है, और उस दिन भी बच्चों को मिठाइयां बांटी जाती है। ठीक है, अब है गांधी जयंती। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस के रूप में मनाई जाती है। ठीक है, महात्मा गांधी जी हमारे देश के राष्ट्र पिता है। इनकी वजह से हमारा देश आजाद हुआ। ये अहिंसावादी थे, बिना हिंसा किए इन्होंने हमारे देश को आजाद कराया। गांधी जी ने भारत को स्वतंत्रता दिलाने में बड़ा सहयोग दिया है। पूरा राष्ट्र उनके जन्म दिवस को राष्ट्र पर्व के रूप में मनाकर उनके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करता है। पूरा राष्ट्र उनके प्रति अपना क्या करता है? कृतज्ञता, उन्होंने जो भी किया उसके लिए आभारी है। पूरा राष्ट्र मिलकर उनके लिए कृतज्ञता प्रकट करता है। गांधी जयंती पर नगर और गांव में प्रभात फेरियां निकाली जाती है। इसमें भी सुबह सुबह रैलियां निकाली जाती है गांधी जयंती पर। ठीक है, विद्यालयों में उत्सव आयोजित किए जाते हैं, उत्सव मनाए जाते हैं गांधी जयंती पर। दिल्ली में गांधी जी की समाधि, राजघाट पर विशेष कार्य होते हैं। देश के सभी नेता इस महान सपूत को श्रद्धांजलि देते हैं। गांधी जी ने हमें सत्य और अहिंसा का मार्ग दिखाया है। ठीक है, दिल्ली में गांधी जी की समाधि राजघाट पर है। वहां पर क्या होते हैं? विशेष प्रकार के बहुत अलग अलग कार्य गांधी जी के सम्मान के लिए होते हैं। देश के सभी नेता, जितने भी देश के नेता रहे, महान सपूत को श्रद्धांजलि भी देते हैं। इनके अलावा गांधी जी ने हमें सत्य यानी सही और अहिंसा यानी बिना हिंसा किए, बिना लड़े देश को आजाद कराने व जीतने का मार्ग दिखाया था। ठीक है बच्चों, ये हो गया पाठ यहीं पर आपका
समाप्त। महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। जो त्योहार सभी देशवासी मिलजुल कर एक साथ मनाते हैं वे राष्ट्रीय त्योहार कहलाते हैं। भारत में मनाए जाने वाले राष्ट्रीय त्योहार स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस तथा गांधी जयंती है। 3 राष्ट्रीय दिवस है हमारे जो पूरा देश मनाता है। अब आ जाइए अभ्यास कार्य। पहला, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। पहला देखिए, भारत का नया संविधान हुआ था कब? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। दूसरा, दिल्ली में एक विशाल डैश का आयोजन किया जाता है। किसका? परेड का। परेड निकलती है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर डैश गाया जाता है। क्या गाया जाता है? राष्ट्रगान गाया जाता है। चौथा देखिए, सभी लोग मिलकर डैश को सलामी देते हैं। किसको सलामी देते हैं? तिरंगे को। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, राष्ट्रीय त्योहार मनाने में पूरा राष्ट्र रहता है क्या? एकजुट। क्या रहता है? एकजुट रहता है। दूसरा देखिए, 15 अगस्त 1947 को भारत अंग्रेजी शासन से क्या हुआ? स्वतंत्र हुआ। तीसरा देखिए, भारत ने 26 जनवरी 1950 को अपना डैश लागू किया। क्या लागू किया? संविधान, जिसमें सबके बारे में सोचा गया है, सबका विधान है इसमें। ठीक है। दिल्ली में गांधी जी की समाधि डैश पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। किस पर? राजघाट पर। ये गांधी जी की समाधि है। समाधि जहाँ इनका, जहाँ जहाँ इनकी अस्थि या फिर इनका शरीर है, अस्थियां है, वहां इनकी राजघाट पर समाधि यानी एक चबूतरा बनाकर समाधि बना दी गई। ठीक है। चलिए, सही वाक्यों के सामने सही तथा गलत वाक्यों के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। पहला देखिए, 15 अगस्त को भारत में अपना संविधान लागू हुआ। गलत। दूसरा देखिए, गांधी जयंती 2 अक्टूबर को मनाई जाती है। सही। तीसरा देखिए, एक साथ पूरे राष्ट्र मनाने के कारण इन्हें सांप्रदायिक त्योहार कहा जाता है। गलत। चौथा देखिए, बच्चों को मिठाइयां बांटी जाती है। सही। सांप्रदायिक त्योहार यानी किसी एक विशेष धर्म में मनाए जाने वाला त्योहार है ना, लेकिन राष्ट्रीय त्योहार तो पूरा देश मनाता है एकजुट होकर। ठीक है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। निम्नलिखित, चौथा अभ्यास देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला, राष्ट्रीय त्योहार से आप क्या समझते हैं? दूसरा, स्वतंत्रता दिवस कब और क्यों मनाया जाता है? तीसरा, राष्ट्रीय त्योहार मनाने में लोगों का क्या योगदान है? चौथा, गांधी जयंती पर किन किन कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है? इसका उत्तर आप स्वयं देंगे, जैसे कि मैंने आपको पाठ समझाया है बच्चों। आशा करती हूँ ये पाठ आपको समझ आया होगा। इसका अभ्यास कार्य आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में जरूर कीजिएगा। और अब हम मिलते हैं अगले पाठ पर। धन्यवाद।